ओम जंतर मंतर जी सर क्लास में प्रकट हो जाएं। बच्चों की क्रिएटिविटी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। चर्चा यह है कि आपके नोट पर गांधी जी बहुत दिनों से विराजमान रहे हैं। सुर्खी है कि गांधी जी के साथ साथ उस नोट पर सवार होने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब और कलाम साहब, इनका नाम भी सुर्खियों में है। जल्दी ही कमेटी जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने द्वारा इसमें अपने रिकमेंडेशन साझा कर देगी और जिस भी प्रकार की कवायद होगी अकॉर्डिंगली आपके नोट पर गांधी जी के साथ साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब और कलाम साहब। ठीक है, ये सुर्खी है। तो क्या अब बड़ा सवाल बनता है जनाब कि अगर ये सब बातें हैं तो मैं सेशन की शुरुआत में ही आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं, क्योंकि चर्चा भारत की करेंसी रुपये की है। तो आप पहला प्रश्न तो मुझे यही बताएं कि रुपया शब्द सबसे पहले चर्चा में कब आया। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। और दूसरा प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी जी रुपये के ऊपर कब आए। ये दो बेहतरीन प्रश्न हैं। आप सवाल कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं और इसके बाद में जब सेशन खत्म हो जाए तो भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपने दे दें। मैं सेशन के अंत में आप सबसे इसके आंसर साझा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रमुख अखबारों में इस प्रकार की कटिंग छाई हुई है कि रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो जल्दी ही महात्मा गांधी जी के साथ साथ नोट साझा कर सकते हैं। यानी भारतीय मुद्रा में नोट के ऊपर जल्दी ही ये दो महान व्यक्तित्व दिखाई पड़ सकते हैं। ये जानकारी कहां से निकली? तो निकल के आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के गाइडेंस की पालना करते हुए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के, ध्यान से सुनिएगा, एजेंसी का नाम है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर के अपने द्वारा IIT दिल्ली के एक प्रोफेसर जिनका नाम है दिलीप टी साहनी, उनको मॉडल्स भिजवाई हैं। अब ये दिलीप टी साहनी कौन है? ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। दिलीप टी साहनी जो हैं, इन्हें इस नोट के इन कॉम्बिनेशन को इसलिए भेजा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन में काफी सिद्धहस्त हैं, काफी नामी गिनामी वैज्ञानिक हैं। इन्हें ये दोनों तस्वीरों के कॉम्बिनेशन भेजे गए हैं कि एक तस्वीर पर तीनों एक साथ लगाए जाएं, या फिर दो लोगों की तस्वीरें एक साथ लगाई जाएं, या फिर एक तस्वीर पर कोई एक और दूसरे पर कोई और लगाया जाए। इस प्रकार से चर्चाएं की जा रही हैं। उम्मीद है कि आप तीनों के बारे में बेहतरीन जानकारियां ऑलरेडी रखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी यहां देना चाहूंगा। पहली जानकारी, यहां पर आप लोगों को पता हो कि APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो पहली जानकारी तो इनके बारे में। और दूसरे, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये बंगाल में बहुत ज्यादा पूजनीय हैं। बंगाल में इतने पूजनीय हैं, ये भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे साहित्य के क्षेत्र में, और बंगाल में इनकी तस्वीरों को घर में लगा हुआ देखा जाता है। यानी बंगाल में इनका बहुत ज्यादा सम्मान है। होने को तो संपूर्ण भारत में है, लेकिन बंगाल में इनकी तस्वीरें घर में लगाई जाती हैं, इतना ज्यादा सम्मान है, आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो इन तीनों को अब नोट पर जगह मिलेगी। आपके मन में क्यूरोसिटी आना शुरू हो गई होगी कि सर क्या ऐसा करने वाला भारत इकलौता देश है? क्या इससे पहले भी किसी देश ने ऐसा किया है कि वो अपने यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की फोटो के बाद में किसी और की फोटो लगा दे? जी हां, चलिए मैं आपके साथ साझा करता हूं। अमेरिका के अंदर उनके जो डॉलर होता है उसके ऊपर जो तस्वीरें लगाई जाती हैं उनमें जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, एंड्रयू जैक्सन और हैमिल्टन आदि की तस्वीरें प्रचुर मात्रा में जो नोट है या डॉलर है वहां का उस पर साझा की जाती हैं। नंबर 1, क्या कोई और देश भी है जो अपने नोट पर किसी और की तस्वीरें लगाता हो? बिल्कुल है। जापान इस प्रकार का काम करता है। जापान के द्वारा भी इस प्रकार की तस्वीरें लगाई जाती हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि जापान और अमेरिका जैसे देश हमारे इस कार्य के पूर्वगामी हैं। किस कार्य के? तस्वीरों को लगाए जाने के। फिर एक बड़ा प्रश्न बनकर आता है कि सर जापान और अमेरिका ऐसा काम करते हैं, क्या भारत में जब से देश आजाद हुआ है तब से महात्मा गांधी की तस्वीर चली आ रही है? आंसर है जी नहीं।
आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने का समय आ गया है। मैं बता दूं, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में, यानी 1869 में। उनके 100 साल पूरे होने पर, यानी कि उनके 100 साल की जो एनिवर्सरी थी, यानी सेंटेनरी जो एनिवर्सरी थी, उसके अवसर पर 1969 के अंदर पहली बार महात्मा गांधी जी की तस्वीर को नोट पर लगाए जाने की न्यूज निकली, यानी कि यह जानकारी बाहर आई। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, क्या भारत का जो नोट है वो रुपये के नाम से जाना जाता था, या फिर जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां शासन किया था तो शासन के साथ साथ वो लोग जैसे अपने यहां पर पाउंड और स्टर्लिंग शब्द यूज करते हैं, क्या हमारे यहां पर भी करेंसी में पाउंड चलता था? आंसर है जी नहीं। भारत में सबसे पहले शेर शाह सूरी ने 1540 और 1545 में जो करेंसी का नाम है रुपया वो शुरू किया था। यानी कि शेर शाह सूरी ने रुपया शब्द जो शुरू किया वो भारत में लंबे समय तक प्रचलन में रहा। इसके बाद महात्मा गांधी 1969 में आए। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनकर आएगा और वो ये है, आरबीआई ने, भाई जिस समय शेर शाह सूरी ने रुपया कहा वो चांदी के सिक्के को कहा था, यानी उस समय पर 1 रुपया इज इक्वल्स टू 1 चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसलिए भी आजकल भी यदि आप देखें तो आपको अपने घरों में लक्ष्मी पूजा के समय रुपये के नाम पर चांदी का सिक्का लिखा हुआ मिलता है। एक और तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर लीजिए और वो ये है, आरबीआई ने सबसे पहले 1 रुपए का जो सिक्का निकाला वो 1944 में निकाला था। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है। फिर एक और प्रश्न दिमाग में बनकर आएगा और वो ये है कि 1969 तक तो महात्मा गांधी जी, मतलब 1969 में तो महात्मा गांधी जी आ गए। फिर एक बात बताइए सर, इनसे पहले 1969 से पहले हमारे नोट पर कौन हुआ करता था? तो मेरे प्यारे साथियों, अशोक स्तंभ जो है ना, उसका स्थान हमारे यहां पर हुआ करता था। सर जब हम जब गुलाम थे तब कौन हुआ करता था? तो अंग्रेजों के जो राजा हुआ करते थे उनकी तस्वीरें हमारे नोटों पर हुआ करती थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत सारी जानकारियां पता चल गई होंगी। तो आरबीआई सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के नेतृत्व में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं दिलीप टी साहनी, उनके पास में यह चीज भेजी गई है। वो अपने द्वारा ये सारी की सारी चीजें करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाए। तो दिलीप टी साहनी जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है, ये लिटरेचर और एजुकेशन के अंदर है, पद्मश्री से सम्मानित है, 2022 में ही सम्मानित किया गया था इनको, जो कि महारत रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। इनके पास में यह चीज भेजी गई है कि ये बताएं कि कौन सी तस्वीर का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर बनता है सवाल कि सर हमारे यहां पर नोट छपते कहां हैं, बनते कहां हैं? तो भारत की प्रिंटिंग प्रेस जहां पर नोट छपकर आते हैं वो हैं आपके सालबनी के अंदर, देवास के अंदर, नासिक के अंदर और मैसूर के अंदर। यहां नोट की छपाई होती है। लेकिन जो सिक्के हैं जिनका हम उपयोग करते हैं ये बनते हैं कॉइन मिंट में, और कॉइन मिंट है नोएडा, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद के अंदर, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार वन डे जो एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को जो जरूरी जानकारियां हैं वो साझा कर दी हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप भी अपने अन्य साथियों से इसे जरूर शेयर करें। सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। रोजाना सुबह मेरे द्वारा अनअकैडमी पर आपके लिए स्पेशल क्लासेस ली जा रही हैं। कल सुबह 7:30 बजे फिर से मैपिंग की क्लास में आपका इंतजार रहेगा। फ्री क्लासेस के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आज खुशी का दिन है, मेरा भी खुशी का दिन है विशेष रूप से, क्योंकि आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया। उन्हें भर भर के हमारी आरएनए से, यानी रियल न्यूज एंड एनालिसिस से सवाल मिले हैं। आपका अनुभव कैसा रहा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के, उसे जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। थोड़ी ही देर बाद मैं संडे वार्ता करने जा रहा हूं, जिसका लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा। हम वहां पर और डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आरएनए पढ़ करके कोई नुकसान फील नहीं हुआ होगा। जो रोजाना आपके लिए सेशन हमारे द्वारा रात 9:30 बजे लिया जाता है वो आपके लिए निश्चित ही फायदेमंद रहा होगा।
आप भी इस कार्य में शामिल हो जाएं, क्योंकि हम अच्छी मेहनत करके आपको दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस में हम आपको बेस्ट एडुकेटर्स के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स, मटेरियल, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराते हैं। एडुकेटर के साथ आपका 1-to-1 संपर्क कराते हैं, स्टडी प्लानर देते हैं, टेस्ट रैंकिंग करवाते हैं। ये सब चीजें आपको यहां पर उपलब्ध होती हैं। अनअकैडमी पर आप हमारे साथ में पर्सनल मेंटरशिप वाला आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।